तो इस वीडियो में लोटनल फार्मिंग पे कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है कि लोटनल फार्मिंग क्या होता है, किस तरह से आप सब्जियों की खेती इसके द्वारा कर सकते हैं, कितना इसके द्वारा अगर आप खेती करते हैं तो इससे आपको फायदा हो सकता है, कितना इससे आपको खर्चा आ सकता है, कौन कौन सी सामग्रियों की जरूरत पड़ती है। कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लोटनल फार्मिंग क्या होता है, क्योंकि काफी किसान भाई ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि लोटनल फार्मिंग क्या होती है, सब्जियों की खेती लोटनल फार्मिंग से ही क्यों की जाती है। क्योंकि मेरे पास काफी किसान भाइयों के कमेंट्स आते रहते हैं कि सर लोटनल फार्मिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लोटनल फार्मिंग क्या होता है। दोस्तों, जिन सब्जियों को फरवरी माह में उगाया जाता है उन्हीं सब्जियों की अगेती खेती करने के लिए नवंबर, दिसंबर और जनवरी माह में भी लगाया जाता है। 10 जनवरी तक आप लोटनल फार्मिंग से खेती करते हैं तो 10 जनवरी तक आप लगा सकते हैं, नवंबर में भी लगा सकते हैं, दिसंबर में भी लगा सकते हैं और 10 जनवरी तक आप इसकी खेती, सब्जियों की खेती कर सकते हैं। भले व चाहे वो किसी भी तरह की सब्जियां हो, सभी तरह की सब्जियों की खेती आप लोटनल फार्मिंग से कर सकते हैं। अथवा आप ये भी कह सकते हैं कि जिन सब्जियों की खेती हम अगेती करते हैं उन्हीं सब्जियों को सर्दियों से अथवा पाले से बचाने के लिए हमें लोटनल का सहारा लेना पड़ता है। इसको आप क्रॉप कवर भी बोल सकते हो, अथवा सब्जियों को किसी फैब्रिक के कपड़े से सर्दियों से बचाने के लिए कवर कर दिया जाता है, उसी को बोलते हैं लोटनल फार्मिंग। तो दोस्तों, एकदम देसी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है कि लोटनल फार्मिंग क्या होता है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि लोटनल फार्मिंग से आपको कितना फायदा हो सकता है, यानी सब्जियों की खेती लोटनल फार्मिंग से क्यों की जाती है अथवा आपको इससे कितना फायदा हो सकता है। दोस्तों, अगर आप सब्जियों की खेती लोटनल फार्मिंग से करते हो तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे पहला फायदा और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बाकी किसान जब फरवरी में उन सब्जियों को लगाएंगे उस समय पे आपकी जो सब्जियां हैं जिनकी आप लोटनल फार्मिंग से खेती करोगे, उस समय आपकी वो सब्जियां मंडी में ले जाने के लिए लायक हो जाती हैं, यानी कि मंडी में ले जाने लायक हो जाती हैं। अथवा आप ये कह सकते हैं कि उस समय आपको उन सब्जियों से मंडी भाव जो है वो सबसे ज़्यादा मिल जाता है, यानी 1.5 से लेकर 2 गुना तक आपको उनके मंडी भाव मिल जाते हैं। जिन सब्जियों की खेती आप लोटनल फार्मिंग से करते हो तो उसके बाद में जो साधारण तरीके से फरवरी में सब्जियों की खेती करते हैं जहाँ पर मंडी भाव 15 से 20 रुपए मिलते हैं, उन्हीं सब्जियों के आपको लोटनल से अगेती खेती अगर आप इसकी करते हो, सब्जियों की खेती करते हो, तो आपको जो उसके मंडी भाव है वो 40, 50, 60, 70, 80 रुपए तक मिल जाते हैं। दोस्तों, जाहिर सी बात है सब्जियों की अगर आप अगेती खेती करोगे, बेमौसमी सब्जियां अगर आप लगाओगे तो उनसे आपको जो मंडी भाव मिलेंगे वो काफ़ी शानदार मिलेंगे और आपका जो मुनाफा है वो काफ़ी हद तक इससे इंक्रीज हो सकता है। तो एक तो सबसे बड़ा फायदा ये हो गया कि आपका जो मंडी भाव है वो आपको काफ़ी शानदार मिल जाता है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब आप लोटनल के माध्यम से सब्जियों की खेती करते हो तो उसमें बीमारियां जो है वो बहुत कम आती हैं। फसलों को अगर हम लगाते हैं तो शुरुआती अवस्थाओं में ही कीटों का अटैक हो जाता है और हमें बहुत सारे स्प्रे वहां पर लेने पड़ते हैं शुरुआती अवस्थाओं में। तो यहाँ पर यह सबसे बड़ा फायदा हो गया, अगर आप नवंबर और दिसंबर माह में सब्जियां लगा रहे हो, लोटनल से आपकी सब्जियां क्रॉप कवर से मतलब कवर रहेंगी, तब तक आपकी सब्जियों में किसी भी तरह के कीट का अटैक नहीं होगा और कीट का अटैक नहीं होगा तो आपकी फसलों में किसी भी तरह की बीमारियां नहीं आएंगी और इसके चलते आपको किसी भी तरह का स्प्रे वगैरह खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि कोई भी स्प्रे आपको तब तक नहीं करना पड़ेगा जब तक आपको 25 जनवरी तक आपको लोटनल उतार देना होता है। जब तक आप लोटनल नहीं उतारते हैं तब तक आपको कोई भी स्प्रे का खर्चा नहीं करना पड़ता है। हाँ, आपको फर्टिगेशन जरूर समय समय पर करते रहने पड़ते हैं, यानी खुराक अपने प्लांट्स को देते रहना पड़ता है, जो कि आप ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। क्योंकि लोटनल के माध्यम से अगर आप सब्जियों की खेती करते हो तो आपको ड्रिप इरिगेशन भी साथ में लगानी पड़ती है। ड्रिप इरिगेशन और प्लास्टिक मल्च भी आपको लगानी पड़ेगी। सर्दियों में अगर आप किसी भी तरह की सब्जियों की खेती करेंगे तो लोटनल के साथ साथ प्लास्टिक मल्च भी आपको अवश्य लगानी है, तभी जाके टेम्परेचर जो है वो ठीक तरह से मेंटेन होगा। बेड बनाकर और अगर आप प्लास्टिक मल्च नहीं लगाओगे तो ठीक से मेंटेन नहीं होगा टेम्परेचर और इसके चलते आपकी जो फसलें हैं वो काफ़ी वीक हो सकती हैं। तो जब भी आप लोटनल के माध्यम से खेती करें तो प्लास्टिक मल्च का उपयोग अवश्य करें।
दोस्तों एक कंफ्यूजन और होता है, काफ़ी किसान भाई मेरे पास कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर लो टनल को दिन में हटाना पड़ता है क्या, या रात को वापस लगाना पड़ेगा क्या? ऐसा भाई कुछ भी नहीं है। लो टनल एक बार आपने लगा दिया, उसके बाद आपको दिन में या रात को कभी भी हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धूप लो टनल के माध्यम से लगती रहेगी। फैब्रिक का जो कपड़ा आता है जिससे आप कवर करते हैं, उससे धूप आसानी से लग जाती है, लेकिन सर्दी से आपके प्लांट का अच्छी तरह से बचाव हो जाता है। तो आपको मतलब कभी भी उसको हटाना नहीं पड़ेगा। और दूसरा, जब आप मतलब आपको उसको कब हटाना है ये भी पूछते रहते हैं, तो 25 जनवरी के बाद में जब टेम्परेचर ठीक होने लगे, यानी पाला गिरना बंद हो जाए, तब आप जो है उसका जो है लो टनल को परमानेंटली हटाकर रख सकते हैं। और उसके बाद में आप अपने प्लांट्स को जो है जो भी स्प्रे या फर्टिगेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन जब तक आपकी प्लांट्स लो टनल के अंदर रहेंगे तब तक आपको जो है कोई भी स्प्रे वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी भी तरह का रोग या किसी भी तरह की बीमारी आपकी फसल में देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं लो टनल पे होने वाले खर्चे के बारे में। इसमें आपको कौन कौन सी सामग्रियां चाहिए? तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, इसमें सबसे पहले आपको चाहिए एक फैब्रिक का सरिया। ये देखिए इस तरह की ये जो सरिया आएगा ये आएगा, और आज इसको लिए हुए मेरे को 5 से 6 साल हो गई, मतलब 5-6 साल तक आराम से चल जाता है। और आगे भी मेरे ख्याल से ये 3-4 साल तक और चलता रहेगा। इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है, ना तो इसमें कोई जंग लगता है और ना ही ये खराब होता है मिट्टी में। मतलब अगर इसको हम लगाते हैं तो इतना मतलब करीब 1 फीट तक ये मिट्टी के अंदर रहता है। तो चाहे मिट्टी आपकी गीली हो या सूखी हो, किसी भी तरह की मिट्टी हो, कितनी भी नमी हो, ये जो है कभी भी खराब नहीं होता है। देखिए ये भाग इसका इतना मिट्टी में रहता है, यानी जैसी कंडीशन इसकी बीच में से है वैसी ही इसकी सिरों पर से है, यानी कुछ भी नहीं बिगड़ता है इसका। 5, 6, 8, 10 साल तक ये आराम से आपका चलता रहता है। इसका खर्चा आपको केवल एक बार ही करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको इसका कोई भी खर्चा 5-6 साल 7-8 साल तक मतलब ये चलता रहेगा। हाँ, इसको अगर हम जब ज़मीन के अंदर गड़ाते हैं और इस तरह से रोल करते हैं, उस समय अगर इसको ज़्यादा आप मोड़ देते हैं तब ये ज़रूर टूट जाता है, लेकिन उस समय भी ये पूरा तरीके से टूटकर अलग नहीं होता है, बीच में से फट जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आप इसको मोड़ रहे हैं और टूटकर ये अलग हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये फाइबर का आता है, इसलिए मतलब बीच में से फट जाएगा लेकिन टूटकर अलग नहीं होता है। तो दोस्तों इसकी जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छी है, यानी 8-10 साल तक ये आपका आराम से चलता रहेगा, क्योंकि 6 साल तो मेरे को हो गए और अभी तक इसकी जो कंडीशन है जैसा खरीदा था वैसा ही है। और इसकी कीमत की यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी जो कीमत है वो है 15 रुपए से लेकर और 18, 19, 20 रुपए तक आपको मिल जाना चाहिए आपके एरिया में। लास्ट ईयर इसकी कीमत जो रही थी वो 16 रुपए रही थी हमारे एरिया में, 15 से 16 रुपए। इस साल की कीमत के बारे में अभी कहा नहीं जा सकता कि कितनी रहने वाली है कितनी नहीं रहने वाली, लेकिन 1-2 रुपए कम ज़्यादा हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं फर्क पड़ता। दूसरा दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर इस फैब्रिक वाले कपड़े की। ये होता है फैब्रिक का कपड़ा जिसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। ये एक रोल आएगा, ये 625 मीटर इस रोल की लंबाई होगी, और इस रोल की जो चौड़ाई होती है वो होती है 6 फीट तक, और सरिये की जो लंबाई होती है वो होती है 6.5 फीट। ये दोनों सामग्रियों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इनकी कीमत की यहाँ पर अगर हम बात करें तो 625 मीटर का ये जो रोल होगा कपड़े का फैब्रिक का, इसकी कीमत होगी 5,000 रुपये से लेकर और 5,500 के बीच में इसकी कीमत होगी। और आपके एरिया में इसकी कीमत जो है वो कम ज़्यादा भी हो सकती है। हमारे एरिया में जो इसकी कीमत है वो लास्ट ईयर इसकी कीमत रही थी 5,400 रुपये के लगभग रही थी। तो इसकी कीमत भी लास्ट ईयर की मैं आपको बता रहा हूँ, इस साल कितनी क्या रहने वाली है अभी फाइनल इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं होता है, 100-200 रुपये का होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर 200 रुपये बढ़ के भी आता है तो 5700-5800 रुपये में आप ये मिल जाता है। लंबाई इसकी 625 मीटर आपको बता दी है मैंने। और एक अगर आप सब्जियों की खेती बेल वर्गीय सब्जियां लगाते हैं तो 1 बीघा में कम से कम 8 बेड बनते हैं, और मेरे हिसाब से 1 एकड़ में ये जो रोल होते हैं ये 3 से 3.5 रोल लग जाते हैं बेल वर्गीय सब्जियों में। वहीं पर अगर आप जो मिर्ची या टमाटर वगैरह लगा रहे हो जिनकी जो लाइन से लाइन की दूरी होती है वो 3-4 फीट होती है, वहाँ पर इसका खर्चा डबल हो जाता है। यानी कि 1 एकड़ में जहाँ पर ये 3 से 3.5 रोल लगते हैं वहाँ पर उन सब्जियों की खेती में ये करीब 6 से 7 रोल लग सकते हैं। इस हिसाब से आप इनका खर्चा निकाल सकते हैं कि कपड़ा आपके एरिया में कितना लगने वाला है और कितना आपका जो है अमाउंट जाने वाला है। उसके बाद में बात कर लेते हैं सरियों की, कि सरिये की कीमत मैंने आपको बता दी है कि 1 एकड़ में कितने सरिये लगेंगे। तो दोस्तों आपके 1 एकड़ में सरियों की संख्या की यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 एकड़ में लगभग आपके 300 सरिये तक लग जाते हैं, और इनकी कीमत होगी लगभग 6,000 रुपये। यानी कि 1 एकड़ में लगभग 6,000 रुपये के आपके सरिये लग जाएंगे। अमाउंट आपको मैंने लगभग बताया है, इससे मतलब 1,000-2,000 रुपये कम या ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन कल के एक वीडियो
में मैंने जो लोटनल का खर्चा है वो तो मैंने सही बताया था, लगभग 24-25 हज़ार रुपये बताए थे, लेकिन जो सरियों की कीमत थी वो थोड़ी सी मैंने गलती से कम बता दी थी, लगभग 2,000 रुपये बताए थे, वो गलती से बता दिया था। लेकिन मतलब सही जो है वो आपके 300 सरिये लगेंगे 1 एकड़ में, और इनका जो कीमत होता है 20 रुपये, अगर हम एक सरिये की कीमत लेके चलें तो वो लगभग होती है 6,000 रुपये। तो यानी कि यहाँ पर आपके 3 तो रोल लग गए। 3 रोल की कीमत अगर 5-5.5 हज़ार रुपये लेकर चलें तो 16-17 हज़ार रुपये के तो आपके सही, ये जो आपका जो फैब्रिक का कपड़ा है ये हो जाता है, और लगभग 6,000 रुपये के आपके जो ये सरिये हैं ये हो जाते हैं। तो लगभग आपके 24-25 हज़ार रुपये 1 एकड़ में इसका टोटल खर्चा जो है वो हो जाता है। लेकिन ये खर्चा केवल आपको एक बार ही करना है। कपड़ा भी आपका जो है वो 3-4 साल तक आराम से चल जाता है। मेरे पास अभी 5 साल पहले जो कपड़ा खरीदा था वो अभी तक चल रहा है। हाँ, कुछ जो कपड़े हैं वो ख़राब हो गए हैं, लेकिन अभी तक 80% जो कपड़े हैं वो अभी तक बचे हुए हैं, वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं। 25 GSM का आपको कपड़ा खरीदना है। इससे हल्की क्वालिटी का जो कपड़ा आता है, इससे कम GSM का जो आता है वो आपको नहीं खरीदना है, वो आपका 1 साल में भी खराब हो सकता है। तो यहाँ पर आप फैब्रिक वाला जो कपड़ा खरीदें वो 25 GSM का ही खरीदें, और रजिस्टर्ड दुकान से खरीदें, पक्का बिल के साथ खरीदेंगे तभी आपको उसकी सही गारंटी मिलेगी। क्योंकि कुछ किसान भाई क्या करते हैं, ऐसे ही दुकान से खरीद लेते हैं, उनको पता भी नहीं होता 20 GSM का अगर आपको मिल गया तो वो 1 साल में ही फट जाएगा। कल लास्ट ईयर में एक हमारे साथ में किसान भाई के साथ ऐसा हुआ था कि मतलब 15 से 20 दिन में हवा की वजह से ही वो कपड़ा फट गया था, इतना कमज़ोर था। फिर उसको चेंज तो कर दिया था दुकानदार ने, लेकिन ऐसी समस्याएं भी आ सकती हैं। तो आप पक्के बिल के साथ खरीदें, और 25 GSM का कपड़ा खरीदेंगे आप, सही अच्छी क्वालिटी का या अच्छी कंपनी का खरीदेंगे तो वो 4-5 साल तक आराम से चल जाता है। ये खर्चा आपको एक बार ही करना है। हाँ, पहले साल में आपका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम निकल सकता है, क्योंकि खर्चा आपका थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन लास्ट ईयर जब आप इसकी खेती करेंगे, लोटनल के माध्यम से कोई भी किसी भी तरह की सब्जियां लगाएंगे, तो क्योंकि लोटनल का खर्चा आप एक बार कर चुके हैं तो उस सीजन में आपको लोटनल का खर्चा बच जाएगा। और दोस्तों, उस अगली सीजन में आपका जो मुनाफा होगा वो बिल्कुल शुद्ध मुनाफा होगा, यानी कि खर्चा आपको सिर्फ एक बार करना है, उसके बाद में 5-6 साल तक लोटनल का खर्चा आपको नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस हिसाब से आप अपने एरिया में जिन सब्जियों की डिमांड फरवरी-मार्च माह में सबसे ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा अच्छा मंडी भाव उनका मिलता है या ज़्यादा डिमांड होती है, उन सब्जियों की खेती आप लोटनल के माध्यम से करें। आपका जो प्रॉफिट है वो कई गुना तक बढ़ सकता है अगर आप लोटनल के माध्यम से सब्जियों की खेती करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियाँ अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।